रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 कर रहे थे, एक्सरसाइज 4A। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। पीछे क्वेश्चन में हमने HCF फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हमने किसके ज़रिए फाइंड करना है? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में क्या होता है ये क्वेश्चन में हम देखते हैं। यहाँ पे उसने दो अमाउंट्स दी हुई हैं 300,3996। तो ये अमाउंट बड़ी है, ये अमाउंट क्या है? छोटी। तो बड़ी अमाउंट को अंदर रखेंगे और छोटी अमाउंट को बाहर। ये आम डिवीजन की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या होगा वो आगे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 300 का टेबल पढ़ेंगे 399 तक। 300 वन ज़ा 300, 399 में से 300 को माइनस किया तो क्या आ गया? 99। 6 को उतारेंगे तो ये बन गया 996। 300 का टेबल पढ़ेंगे 996। 300 थ्री ज़ा 900, 996 में से 900 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 96। अब ये अमाउंट छोटी है, ये अमाउंट बड़ी है। हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे ज़ीरो लगा देते थे और ऊपर क्या आ जाता था? पॉइंट। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो इसमें क्या काम करेंगे? फिर छोटी अमाउंट को बाहर रखेंगे और बड़ी अमाउंट को अंदर, यानी यहाँ पे पॉइंट वाला कोई सीन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 96 को बाहर रखेंगे और 300 को क्या करेंगे? अंदर रखेंगे। यानी अब ये बन जाएगा डिविडेंड और ये बन जाएगा डिवाइज़र। 96 का टेबल पढ़ेंगे 300 तक। 96 थ्री ज़ा 288। 300 में से 288 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बन गया? 12। अब 12 छोटी अमाउंट है, 96 बड़ी अमाउंट है। तो 96 को अंदर रखेंगे और 12 पे डिवाइड कर देंगे। 12 8 ज़ा 96। चूँकि 12 पे डिवाइड करने के बाद ये एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो चुका है तो इसका HCF क्या बन जाएगा? 12। इसी तरह आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 5445,9317। तो ये अमाउंट बड़ी है, इसको अंदर रखेंगे और इस अमाउंट पे डिवाइड कर देंगे। 5445 का टेबल पढ़ेंगे 9317 तक। तो ये आ जाएगा 54451 ज़ा 5445। 9317 में से 5445 को माइनस किया तो ये बन गया 3872। अब ये अमाउंट छोटी है, ये अमाउंट क्या है? बड़ी। तो अब 5445 को अंदर रखेंगे और 3872 पे डिवाइड करेंगे। यानी इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि हम पहले ज़ीरो लगाते थे और ऊपर पॉइंट और एक ही अमाउंट से डिवाइड करते थे। अब ऐसा काम नहीं है। अब जो अमाउंट छोटी होती जाएगी वो बाहर और जो अमाउंट बड़ी होगी उसको अंदर रखेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने फिर क्या काम किया? 3872 को बाहर रखा, 5445 को अंदर। तो 3872 का टेबल पढ़ेंगे 5445 तक। तो 3872 वन ज़ा 3872। 5445 में से 3872 को माइनस किया तो ये आ गया 1573। ये अमाउंट छोटी है, ये अमाउंट बड़ी है। तो अब इसको अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड कर देंगे। तो 15732 ज़ा 3146। 3872 से माइनस करेंगे 3146 तो ये आ जाएगा 726। अब इसको अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे। तो 7262 ज़ा 1452। इसको माइनस किया तो ये बन गया 121। अब ये अमाउंट छोटी है, ये अमाउंट बड़ी। इसको अंदर रखेंगे और 121 पे अब हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो 726 को अंदर रखा, 121 पे डिवाइड किया। 121 6 या 726। तो ये किस पे डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है? 121 पे। तो इसका HCF क्या बन जाएगा? 121। उसके बाद आगे जी थर्ड पार्ट है। यहाँ पे अब उसने तीन अमाउंट्स दे दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1463 ये इन तीनों में सबसे बड़ी अमाउंट है। उसके बाद उससे छोटी अमाउंट ये है और सबसे छोटी अमाउंट क्या है? ये। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 1463 बड़ी अमाउंट को अंदर रखा, 665 छोटी अमाउंट को बाहर रखा। तो 665 का टेबल पढ़ना है 1463 तक। 6652 ज़ा 1330।
1463 में से 1330 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 133। अब 133 छोटी अमाउंट है, ये बड़ी अमाउंट है, इसको अंदर रखेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे। 1335 तो 1335 पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो चुका। अब इसको डिवाइड करेंगे इस पे, अगर 399 भी 133 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि 133 इन तीनों का क्या बन जाएगा, HCF। तो उसके लिए फिर 399 को अंदर रखेंगे और 133 को बाहर। तो ये आ गया 1333 ज़ा 399। तो 133 उसको भी एग्जैक्टली तौर पे डिवाइड कर रहा है और 399 को भी एग्जैक्टली तौर पे डिवाइड कर रहा है, तो उसका मतलब है कि ये क्या होगा, इन सब का HCF। उसके बाद आगे फोर्थ पार्ट में अब फोर्थ अमाउंट्स आ गई हैं, 4 रकमें आ गई हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 3 4 1 6 यानी एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखेंगे जी इन सब का HCF क्या बनता है। तो सबसे पहले 3 4 1 6 को अंदर रखा, 1 2 8 1 को बाहर, 1 2 8 1 2 ज़ा 2 5 6 2 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 8 5 4। छोटी अमाउंट है, ये अमाउंट क्या है, बड़ी, तो बड़ी अमाउंट को अंदर रखा, छोटी अमाउंट को बाहर। 854 1 ज़ा 854 माइनस करेंगे तो 427। अब ये छोटी अमाउंट है, इसको बाहर रखेंगे और 854 को अंदर, तो 4272 ज़ा 854। तो इस दोनों को डिवाइड किया तो किस पे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, 427। अब जो फर्स्ट टू अमाउंट्स थी, यानी फर्स्ट टू जो हमारे पास अमाउंट्स का पेयर था, उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1159 इसको हम डिवाइड करेंगे 427 पे। ये याद रखना है कि ये वाला 427 नहीं है, ये 427 जो उसने अमाउंट में दिया हुआ है यहाँ पे सबसे ऊपर, ये वाला 427 है। तो इस पे डिवाइड करेंगे हम, 427 2 ज़ा 854, 1159 में से 854 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 305। अब इसको बाहर रखेंगे और इस पे डिवाइड, इसको अंदर रखेंगे, तो 305 1 ज़ा 305, 427 में से 305 को माइनस किया तो 122। अब ये अमाउंट छोटी है तो इसको बाहर रखना है और इसको अंदर, तो 122 ज़ा 244 माइनस करेंगे 61, 122 को अंदर रखा, 61 को बाहर, 61 2 ज़ा 122। तो ये 61 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है। वो डिवाइड हुआ था किस पे, 427 पे, और ये किस पे डिवाइड हुआ है, 61 पे। अब ये दो अमाउंट्स आ गई हैं, इनको आपस में डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गई तो वो इसका, उन चारों अमाउंट्स का क्या बन जाएगा, HCF। अब इनमें से बड़ी अमाउंट कौन सी है जी, 427। तो 427 को अंदर रखेंगे और 61 को बाहर, 61 7 ज़ा 427। ये एग्जैक्टली तौर पे डिवाइड हो चुका है, तो इस सारी अमाउंट्स का HCF क्या बन जाएगा, 61। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ा वो नंबर निकालना है विच डिवाइड्स 2300 एंड 3500, जो 2300 और 3500 पे डिवाइड हो, तो लीविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। तो उसका रिमाइंडर क्या बच जाता है, 32 एंड 56। तो हमने बताना है कि वो सबसे बड़ी रकम जो होगी वो कौन सी होगी। उससे पहले एक चीज़ ज़रा समझ लें, पहले देखें जी, अगर हमारे पास यहाँ पे दो रकमें हो, एक हो जी 17 और एक हमारे पास है 3, तो हम कहते हैं कि 17 को हम 3 पे डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली तौर पे डिवाइड होना चाहिए। तो 17 को अंदर रखा और 3 को क्या रखा, बाहर, 3 5 ज़ा 15, 17 में से 15 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, 2। अब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया जी, 2। यानी ये एग्जैक्टली तौर पे डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम 17 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दें तो वो क्या आ जाता है, 15, और 15 जो है उसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 5 ज़ा 15, यानी 15 जो होगा वो एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में भी उसने यही इसी तरह दिया हुआ है कि रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर हमारे पास एक सूरत में बच रहा है 32, दूसरी सूरत में क्या बच रहा है 56। तो अब हम कौन सा नंबर लें कि ये रिमाइंडर छोड़कर वो एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 32 फर्स्ट अमाउंट का रिमाइंडर है, 56 सेकंड अमाउंट का रिमाइंडर है। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी पूरी अमाउंट में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया तो 2268 बन गया। 3500 में से भी रिमाइंडर को माइनस कर दिया तो ये बन गया 3444। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम 2300 और 3500 इन दोनों को डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली तौर पे डिवाइड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि इन दोनों सूरतों में रिमाइंडर बच रहे। तो अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें, यानी इनमें से रिमाइंडर को निकाल दें, तो वो जो अमाउंट्स बचेंगी वो एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो जाएंगी। जब वो एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो जाएंगी तो हमारे पास इनका HCF जो है वो भी फाइंड हो जाएगा। तो आए जी, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो बड़ी रकम को 3444 को अंदर रखेंगे, छोटी रकम को बाहर। डिवीजन मेथड उसी तरीके से होगी, इसको आम डिवीजन की तरह डिवाइड नहीं करना, बल्कि HCF वाला जो डिवीजन मेथड है जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। 2268 1 ज़ा 2268, 3444 में से 2268 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1176। ये अब छोटी अमाउंट है, ये बड़ी अमाउंट है। बड़ी अमाउंट को अंदर रखेंगे, छोटी अमाउंट को बाहर। 1176 1 ज़ा 1176, 2268 में से 1176 माइनस करेंगे तो 109 ट्रू आ जाएगा। अब ये छोटी अमाउंट है, ये बड़ी अमाउंट। बड़ी अमाउंट को अंदर रखेंगे, छोटी अमाउंट को बाहर। तो 1092 1 ज़ा 1092, 1176 में से 1092 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 84। अब बड़ी अमाउंट को अंदर और छोटी अमाउंट को बाहर, यानी अब ये जो डिविडेंड डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। तो 84 का टेबल पढ़ेंगे 109 तक। 84 1 ज़ा 84, 109 में से 84 को माइनस किया तो ये बन गया 25। 2 ये वाला साथ अटैच किया 252, 84 3 ज़ा 252। तो ये किस पे डिवाइड हो गया एग्जैक्टली 84। तो ये हमारे पास वो नंबर था जो हमने फाइंड करना था, यानी हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर उसने पूछा हुआ था वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 84। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 7 है। अ रूम इज़ 12 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कमरा है, 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, यानी उसकी लेंथ क्या आ गई 12 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। 12 मीटर से आगे कहाँ तक 15 सेंटीमीटर तक। अब इनका यूनिट सेम होना चाहिए, ये मीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर। या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो पॉइंट में जवाब आ जाएगा और डिवाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में तो वो पॉइंट के बगैर आएगा और इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो 1 मीटर में टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर किसके बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के। तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 प्लस 15 दोनों को ऐड कर देंगे तो यह बन जाएगा 1215 सेंटीमीटर। उसी तरह आगे है 8 मीटर 91 सेंटीमीटर ब्रॉड। उसकी चौड़ाई कितनी है जी 8 मीटर 91 सेंटीमीटर। उसको भी इसी तरीके से लिख देंगे 8 मीटर प्लस 91 सेंटीमीटर। उसके बाद 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 91 तो ये बन जाएगा 891 सेंटीमीटर। द फ्लोर ऑफ रूम, उस कमरे का जो फ्लोर है फर्श है, टू बी पेड विद स्क्वायर टाइल्स, उसके ऊपर हमने स्क्वायर टाइल्स को लगाना है। स्क्वायर्स का मतलब होता है कि जितनी लेंथ है उतनी क्या होगी ब्रेथ। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल डेट कैन बी यूज्ड, तो हमने ये बताना है कि हम कितनी जो लंबाई की टाइल है वो उसके हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लें, पहले तो ये आ जाएगा जो हमने इसको चौड़ाई को कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व भी मैंने किया हुआ है। ये वाला ऐड किया 1215 और इस तरह से जिस तरह मैंने बता दिया था प्लस करेंगे 891। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बाय डिवीजन मेथड।
HCF ले लेंगे इसका डिवीजन मेथड से। तो बड़ी अमाउंट को अंदर, छोटी अमाउंट को बाहर। 891 ज़ा 891, 1215 में से 891 को माइनस किया तो 324। अब ये अमाउंट छोटी है, ये अमाउंट बड़ी है, तो बड़ी को अंदर रखेंगे, छोटी को बाहर। 3242 ज़ा 648, 891 में से 648 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 243। ये छोटी अमाउंट, ये बड़ी अमाउंट। बड़ी अमाउंट को अंदर रखा, 243 पे डिवाइड किया, 243 1 ज़ा 243, तो ये बन गया 81। बड़ी अमाउंट को अंदर, 81 यानी छोटी अमाउंट को बाहर। 81 3 ज़ा 243, तो ये किस पे एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, 81। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लार्जेस्ट टाइल होगी या जो हमने टाइल यूज़ करनी है उस कमरे को, उस कमरे के लिए उसकी लेंथ कितनी होगी, 81 सेंटीमीटर। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150। दो नंबर बताने हैं 100 और 150 के दरमियान में, जिनका HCF क्या होता है 24। यानी 100 और 150 के दरमियान में ऐसे दो नंबर जिनको हम 24 पे डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो जाए, उनका HCF क्या आ जाए 24। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, HCF इक्वल टू 24। उसके बाद ये आगे क्या उसने दिया हुआ है, आ गया जी कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। उन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 24। तो 24 5 ज़ा 120, 24 6 ज़ा 124, 120 और 144। अगर हम इन दोनों को 24 पे डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली तौर पे डिवाइड हो जाते हैं, यानी इन दोनों का HCF हमारे पास क्या बन जाएगा फिर 24। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आ जाएगा 120 एंड 144। कल हम इंशाल्लाह आगे जो है वो 4B करेंगे। अल्लाह हाफिज़।